हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम लेज़र का दूसरा लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एमिशन, मेटा स्टेबल स्टेट और उनकी क्या ट्रांजिशन रेट होती है, उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। स्पॉन्टेनियस एमिशन को हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में भी हम कुछ बेसिक चीज़ें ही डिस्कस करेंगे, जैसे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, उसके अलावा ऑप्टिकल पंपिंग क्या होती है। ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो अगर मैं सिंपली इसकी डेफिनेशन दूं, किसकी? पॉपुलेशन इन्वर्जन की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन देता हूं, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि वो सिचुएशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हायर एनर्जी लेवल में ज़्यादा हो जाते हैं लोअर एनर्जी लेवल से। वो सिचुएशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो हायर एनर्जी लेवल में ज़्यादा होते हैं लोअर एनर्जी लेवल से, तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। आगे की कहानी भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, पर बेसिक जो डेफिनेशन है वो ये है। तो द सिचुएशन in which number of atoms in the higher energy level is greater than the number of atoms in lower energy level is greater than the lower energy level greater than the lower energy level, then the situation is called population inversion। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, इस सिचुएशन को हम क्या नाम देते हैं? पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को कि ये है क्या। जब हमारे पास जो एटम्स है उनका बहुत अच्छा खासा तगड़ा कलेक्शन होता है ना, जब हमारे पास लार्ज कलेक्शन होता है लार्ज नंबर ऑफ एटम्स का, मान लेते हैं वो नंबर ऑफ एटम्स है n0, और कंडीशन है थर्मल इक्विलिब्रियम की। कौन सी कंडीशन है? थर्मल इक्विलिब्रियम की। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम्स का डिफरेंट एनर्जी स्टेट में, वो दिया जाता है किससे? मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स से। किससे दिया जाता है? मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स से। तो मान लिया कोई टेम्परेचर है T1, T केल्विन टेम्परेचर है, जिस पर जो N1 है वो है नंबर ऑफ कलेक्शंस और नंबर ऑफ एटम्स इन एनर्जी स्टेट E1, और N2 जो है वो नंबर ऑफ एटम्स है एनर्जी स्टेट E2 के अंदर। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के लॉ के अकॉर्डिंग N1 और N2 की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पर, और फिर N2 और N1 में हम रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, तो when we have large number of atoms, say N0, in equilibrium condition, then the distribution of atoms in different energy state, are given by मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, आर गिवन बाय MB स्टैटिस्टिक्स, यानी कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, MB का मतलब हो गया मैक्सवेल बोल्ट्जमान। हमने मान लिया हमारे पास कोई टेम्परेचर है T, और उस टेम्परेचर पर एनर्जी स्टेट E1 में नंबर ऑफ एटम्स है N1 और एनर्जी स्टेट E2 में नंबर ऑफ एटम्स है E2। तो लेट एट टेम्परेचर T केल्विन
let at temperature T Kelvin number of atoms in energy state E1, number of atoms in energy state E1 are N1 and N2 are number of atoms in energy state E2, then according to MB statistics, N1 जो है उसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, N0 e पावर माइनस E1 अपॉन KT, N0 e पावर माइनस E1 अपॉन KT, है ना, E1 लिखा हुआ ये। और इसी तरह से N2 जो है उसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, N0 e पावर माइनस E2 अपॉन KT। ये दो वैल्यू हम लिखेंगे, एक N1 की और एक N2 की। इन दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करें, यानी कि N2 को N1 से डिवाइड कर देते हैं। तो N2 को N1 से अगर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा हमारे पास e पावर माइनस E2 अपॉन KT, यहाँ बनेगा माइनस E2 अपॉन KT, और ये डिवाइड हो जाएगा माइनस E1 अपॉन KT, जिसको कि हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं e पावर माइनस ऑफ E2 माइनस E1। इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, e पावर माइनस, ये क्या बन जाएगा, E1 और अपॉन KT, ये बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये जो E2 माइनस E1 है इसको हम लिख सकते हैं h न्यू। तो हमारे पास जो लिखा हुआ है E2 माइनस E1 जो है ये किसके बराबर हो गया, h न्यू। तो क्या रिलेशन बन जाएगा, यहाँ से N2 इक्वल्स टू N1 e पावर माइनस h न्यू ओवर KT। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया। ठीक है, N2 इक्वल्स टू N1 e पावर माइनस h न्यू ओवर KT। यदि E2 की वैल्यू E1 से ज़्यादा होगी तो साफ साफ दिख रहा है N2 की वैल्यू N1 से कम होगी। एज E2 ग्रेटर देन E1, यदि E2 ज़्यादा हो गया E1 से तो e पावर माइनस एक्सपोनेंशियल वाला जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 से कम हो जाएगी। देन N2 लेस देन N1, तो उस केस में N2 की वैल्यू N1 से कम हो जाएगी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हायर स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स है वो कम रहेंगे, किसके कंपैरिजन में, लोअर एनर्जी स्टेट के कंपैरिजन में। तो इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन number of atoms in higher energy state, higher energy state is less than the number of atoms in lower energy state, लोअर एनर्जी स्टेट से क्या रहेंगे, कम रहेंगे। कब, हायर स्टेट में। और कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर मैं कहना चाहूं तो पॉपुलेशन ऑफ एटम इन हायर एनर्जी लेवल इज लेस देन द पॉपुलेशन ऑफ एटम इन लोअर एनर्जी लेवल। जब रेडिएशन जो होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू E2 माइनस E1 अपॉन h है, जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो वो जो रेडिएशन आ रहा है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मैच कर गई किससे, इंसिडेंट से। तो रेडिएशन ऑफ मैचिंग फ्रिक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन सच कलेक्शन, ऐसे कलेक्शन के ऊपर वो रेडिएशन जिसकी फ्रिक्वेंसी जो मैंने बताया E2 माइनस E1 अपॉन h है, और ये जो कलेक्शन है नंबर ऑफ एटम्स का, इसके ऊपर जब ये इंसिडेंट करेगा और जो फ्रिक्वेंसी है अगर मैच कर गई, तो हम ये जानते हैं कि अगर फ्रिक्वेंसी मैच कर गई तो किस तरह का जो इमिशन है या एब्जॉर्प्शन होगा, वो एमिशन या एब्जॉर्प्शन है वो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन या एमिशन कहलाता है। एक्साइटेड एटम जो है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आएगा, और वापस जब आएगा तो उसके पास दो तरीके हैं, एक तरीका है स्टिमुलेटेड एमिशन का, एक तरीका है स्पॉन्टेनियस एमिशन का। यदि हमें हायर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो उस केस में हमारे पास दो कंडीशन है।
हायर प्रोबेबिलिटी के लिए पहली चीज़ तो है स्टिमुलेटेड एमिशन होना चाहिए, और 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए। जो हायर एनर्जी है उसकी जो मीन लाइफ है वो ज़्यादा होनी चाहिए। हम ये जानते हैं कि मीन लाइफ 10⁻³ सेकंड से ज़्यादा होगी तो वो मेटा स्टेबल स्टेट में आएगा। तो हायर एनर्जी स्टेट शुड हैव लॉन्गर मीन लाइफ सो दैट इट शुड बी इन अ मेटा स्टेबल स्टेट। दूसरा है नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी स्टेट E2 मस्ट बी ग्रेटर देन E1, है ना। नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वहां पर नंबर ऑफ एटम्स लोअर एनर्जी लेवल में ज़्यादा है, जबकि जो स्टिमुलेटेड एमिशन अगर हमें चाहिए तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स हायर होना चाहिए, किससे, लोअर एनर्जी लेवल से। तो व्हेन रेडिएशन ऑफ मैचिंग फ्रीक्वेंसी न्यू equals to E2 minus E1 upon H. Matching frequency nu equals to E2 minus E1 upon H is incident on such collection. Is incident on such collection. The atoms are excited due to stimulated absorption. The atoms are excited due to stimulated absorption. Atoms are excited due to stimulated absorption. The excited atom returns to its normal state by any of two process, spontaneous emission or stimulated emission. The excited atom returns to its normal state by any of two emission process. By any of two emission process. कौन कौन सी? एक हो गया हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन, और एक हो गया हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन। एक हो गया स्पॉन्टेनियस एमिशन और एक हो गया स्टिमुलेटेड एमिशन। इन ऑर्डर टू अचीव हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, यदि हमें स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए तो उसके लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। in order to achieve higher probability of stimulated emission, two conditions must be satisfied. दो कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि जो मीन लाइफ है हायर एनर्जी स्टेट में वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। द हायर एनर्जी स्टेट should have longer mean life. इसकी जो मीन लाइफ है वो क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि इट शुड बी अ मेटा स्टेबल स्टेट, i.e. इट शुड बी अ मेटा स्टेबल स्टेट। ये पहली कंडीशन है अगर हमें स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी लेवल स्टेट शुड बी लार्जर देन the number of atoms in lower energy state. Number of atoms in higher energy state should be larger than number of atoms
number of atoms in lower energy state. लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए जो नंबर ऑफ एटम्स है। तो ये क्या पढ़ा हमने, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो एक नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना। पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन का एस्टेब्लिशमेंट हो जाना जिसमें हायर स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स हैं जो ज़्यादा हो किससे, लोअर एनर्जी लेवल से, तो उसको हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। जो हमने प्रोसेस पढ़ा था जिसमें हमने N2 और N1 के बीच में रिलेशन बनाया वो इक्विलिब्रियम का कंडीशन था, जहां पर N1 ज़्यादा आ रहा था N2 से। जबकि अगर आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए तो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अ नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहां पर नोट बना के मैं लिख रहा हूं, नोट बना के लिख रहा हूं, पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, इन्वर्जन इज अ नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अ नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ये एक नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन अगर हमें चाहिए तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पॉपुलेशन और लेजर एक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। तो पहला तो है हमें एक एक्टिव मीडियम चाहिए और दूसरा हमें पंपिंग अरेंजमेंट चाहिए। तो द रिक्वायरमेंट फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन, population inversion and laser action तो पहला तो हमें चाहिए एक्टिव मीडियम और दूसरा हमें चाहिए पंपिंग एक्शन। पहला हमें चाहिए क्या, एक्टिव मीडियम, और दूसरा चाहिए हमें पंपिंग एक्शन। तो एक्टिव मीडियम का मतलब क्या होता है, एक्टिव मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें जो एटम है जिसकी मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट होती है। मीडियम इन विच द एटम हैव अ मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट, जिसमें जो एटम है वो मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में होता है। मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट का मतलब क्या होता है, वो स्टेट जिसमें जो एनर्जी स्टेट जिसमें जो एटम है उसकी मीन लाइफ जो है वो 10⁻³ सेकंड से ज़्यादा होती है, तो उसको हम मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट कहते हैं। तो ऐसे जो एटम्स हैं वो स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोड्यूस करेंगे जैसा कि हमने पढ़ा, और उसके बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन वो प्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद वो जल्दी एक्साइटेड हो जाएंगे वापस से और एक पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन में वो पहुंच जाएंगे जिसकी वजह से लेजर एक्शन होगा। तो अगर मैं बात करूं किसकी, मैं बात करूं एक्टिव मीडियम की, तो एक्टिव मीडियम का मतलब क्या है, इट इज अ मीडियम इन विच द एटम्स आर इन मेटास्टेबल स्टेट। एक्टिव मीडियम की अगर मैं बात करूं, एक्टिव मीडियम तो मीडियम इन विच एटम्स आर इन मेटास्टेबल स्टेट, जिसमें एटम जो है वो किस में होंगे, मेटास्टेबल स्टेट में होंगे, मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में होंगे। और ऐसे जो एटम्स हैं वो स्टिमुलेटेड एमिशन पहले प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद वो स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोड्यूस करेंगे और जल्दी से वो पहुंच जाएंगे किसके अंदर, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। जब भी वो एक्साइटेड होंगे तो वो अपनी स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन में पहुंच जाएंगे जिसकी वजह से लेजर एक्शन हो जाएगा। तो सच एटम्स produces stimulated emission, then spontaneous emission, stimulated emission, then spontaneous emission, and when excited soon reaches to population inversion
अपनी पॉपुलेशन इन्वर्जन की जो कंडीशन है जिसमें हायर लेवल एनर्जी लेवल पर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होने चाहिए, उसमें पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लेजर एक्शन हो जाता है, लीडिंग टू लेजर एक्शन, लीडिंग टू लेजर एक्शन। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, लेजर एक्शन हो जाता है। ये पहला है केस, जो रिक्वायरमेंट है पॉपुलेशन इन्वर्जन की वो हो गई, वो है एक्टिव मीडियम। दूसरा क्या होता है, दूसरी रिक्वायरमेंट होती है पंपिंग। पंपिंग हम दो तरह के लेजर पढ़ते हैं, एक होता है सॉलिड लेजर और एक होता है गैस टाइप लेजर। तो पंपिंग का मतलब क्या है कि पंप करके ले जाना, है ना। तो फॉर अचीविंग एंड मेंटेनिंग द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन वी हैव टू रेज कंटिन्यूअसली द एटम्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू अपर एनर्जी लेवल, क्योंकि हमें हायर एनर्जी लेवल में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, तो उसके लिए नीचे से उठाकर उनको ऊपर ले जाना पड़ेगा, और इस काम के लिए पंपिंग चाहिएगी। और पंपिंग के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी सिस्टम को लगातार सप्लाई होनी चाहिए। तो ये जो टेक्निक है जिसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए हमें एटम्स को सप्लाई करना है, इसको हम नाम देते हैं पंपिंग। पंपिंग जो है काफ़ी तरह की होती है, एक होती है ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, डायरेक्ट कन्वर्जन, बहुत सारी तरह की पंपिंग होती है। ऑप्टिकल पंपिंग जो है वो ज़्यादातर हम यूज़ लेते हैं सॉलिड टाइप के जो लेजर्स होते हैं, जैसे कि रूबी लेजर, वहाँ पर हम ऑप्टिकल पंपिंग का यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है उसका हम यूज़ करते हैं हीलियम नियॉन लेज़र के केस में, जहाँ पर गैस टाइप जो लेज़र होते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग का। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग का। पंपिंग क्या है, द प्रोसीजर। पंपिंग के बारे में अगर हम बात करें तो पंपिंग क्या है, द प्रोसीजर टू टेक एटम्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, वो प्रोसीजर जिसमें लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एटम्स को ले जाया जाता है फॉर द पॉपुलेशन इन्वर्जन पर्पस। तो इस प्रोसीजर को हम क्या नाम देते हैं, पंपिंग नाम देते हैं। फॉर द पंपिंग प्रोसेस रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी शुड बी नीडेड फॉर द सिस्टम। पंपिंग कितने तरह की होती है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पंपिंग, जैसे कि कौन कौन सी हो गई, ऑप्टिकल पंपिंग, इसी तरह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इसी तरह से डायरेक्ट कन्वर्जन। तो ये कुछ पंपिंग के टाइप होते हैं। ऑप्टिकल डिस्चार्ज जो है, ये यूज होता है कहां पर, सॉलिड लेजर में। सॉलिड लेजर का एग्जांपल हो गया रूबी लेजर। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है वो कहां पर यूज होता है, ये होता है गैस टाइप लेजर, और इसका एग्जांपल क्या हो गया, हीलियम नियॉन लेजर। तो हीलियम नियॉन लेजर के अंदर हम यूज करते हैं कौन सा, पंपिंग, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग। और सॉलिड लेजर या रूबी लेजर जो है उसमें हम कौन सा पंपिंग यूज करते हैं, उसमें हम करते हैं पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग को यूज करते हैं। ऑप्टिकल पंपिंग में क्या होगा, ऑप्टिकल पंपिंग में फ्रिक्वेंसी जो है E2 - E1/H, वो सूटेबल फ्रिक्वेंसी के साथ एक एक्टिव मटेरियल का यूज किया जाएगा, और उस फ्रिक्वेंसी को मैच कराकर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में उठाकर लेके जाया जाएगा एटम्स को फॉर द पर्पस ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा किसका, पॉपुलेशन इन्वर्जन का। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन इक्विलिब्रियम की कंडीशन है या नहीं है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या कंडीशन लगती है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन जो है ये इक्विलिब्रियम की है। जबकि हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है उस पॉपुलेशन इन्वर्जन के अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं लग रही है।
ठीक है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं लग रही है। फिर जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट है, वो हमने देखा कि एक्टिव मीडियम पंपिंग एक्शन में कौन कौन से पंपिंग एक्शन हम कर सकते हैं। तो आई होप जितना भी मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।